अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में 5.1 पढ़ चुके हैं हम, अब 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप मेरे साथ पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। 5.2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे। पिछले वीडियो में हम समझे हैं वर्ग क्या है, आज पढ़ेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वर्गमूल है क्या। तो देखिएगा वर्गमूल है क्या। वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। मतलब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 गुने 2 4। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे। ये जो साइन दिए हैं इस वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल को इस साइन के द्वारा सूचित किया जाता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 4 जिसका वर्ग है, 4 का वही क्या होगा, वर्गमूल। 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 बराबर 9। तो 3 का वर्गमूल क्या होगा, 9 बराबर 3। ठीक है, तो ये होता है वर्गमूल। तो और हम बुक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। वर्गमूल बनाने की कितनी विधियां हैं, 2। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। 2 विधि से वर्गमूल हम निकालते हैं। दोनों विधि आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि। तो चलिए हम फर्स्ट विधि समझते हैं, गुणनखंड विधि। 16 का वर्गमूल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं तो समझ पाएंगे। 16 का वर्गमूल निकालना है किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं उस तरह गुणनखंड करेंगे। 2 से 16 भाग करेंगे 8 बार में, 2 से 8 कटेगा 4, 2 से 4 2 बार में। ठीक है, तो 16 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो वर्गमूल को इस साइन के द्वारा सूचित करते हैं। 16 बराबर जो गुणनखंड है उसको अंदर लिख दिए हैं, 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पास क्या होता है, वर्गमूल में 2 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या है 2 रहेगा, जोड़े में रहेगा तो हम बाहर 1 निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 2 अंदर है, 1 2 बाहर निकाले, 2 2 अंदर है, 1 2 बाहर निकाल दिए, 2 दूना 4। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ठीक है, आपको याद भी होगा 1 से 20 तक मैं कही थी कि आप याद कर लीजिएगा। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 निकल भी चुका है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 144 का वर्गमूल ज्ञात करें। 144 का गुणन करेंगे 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 से 72 36 बार में कटेगा, 2 से 18 बार में, 2 से 18 9 बार में और 3 से 3 बार में। ठीक है, तो ये गुणनखंड आ गया 144 का। सभी को हम अंडर रूट के अंदर लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, 1 बाहर निकाले, 2 1 बाहर निकाले, 3 भी 2 1 बाहर निकाल दी। तो 2 दूना 4 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो 12। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर का। ठीक है, अब अगला विधि देखते हैं, सेकंड विधि भाग विधि। तो चलिए भाग विधि देखते हैं। भाग विधि का एग्जाम्पल लिए 144 का वर्गमूल ज्ञात करें। किस तरह निकालते हैं तो देखिएगा, 144 इस तरह हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई की तरफ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इकाई की तरफ से संख्या का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बच गया 1, 1 का पहले हमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या संख्या लिखेंगे हम, तो 1 वैसे पहाड़ा से लगाएंगे, वैसे टेबल से लगाएंगे
अगर हम 2 का टेबल लगा रहे हैं तो 2 ही बार पढ़ेंगे, ठीक है। 3 का टेबल लगा रहे हैं तो 3 बार ही पढ़ेंगे। हम जितना का टेबल लगाते उतना ही बार पढ़ते हैं। यहाँ तो 1 है तो 1 से 1 बार में लगाएंगे, 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ 1 लिखकर क्रॉस कर दिए और ये जितना बार में लगा है उतना ही लिखकर यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1 1 2, ठीक है। अब जोड़ा के साथ ही हम यहाँ पर संख्या उतारेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे जोड़ा के साथ में ही। तो 44 उतार चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अब कितना संख्या हम रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर कितना हम संख्या रखेंगे कि 44 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक 4 है, तो जब भी हम गुना करेंगे तो 2 के ही टेबल में आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूना 4 आएगा, 3 का आएगा तो 3 तरीके 9 आ जाएगा। इसलिए इकाई अंक हम देखकर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। 8 से 8 तो 64 हो जाएगा, 4 आएगा। लेकिन हम पहले छोटे संख्या को देख लेते हैं 2 से गुना करके। तो यहाँ पर हम रफ करके देख लेते हैं, 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ बस भी 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आ चुका है। तो यहाँ पे 2 यहाँ लिख दीजिए, 44 लिखकर क्रॉस करेंगे और 2 यहाँ लिखकर जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 225, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे, 25 का जोड़ा बन गया 2, 1 का पावर लगाएंगे तो 1 एकम 1, 2 का लगाएंगे तो 2 दूना 4, इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो एक ही बार में लगाएंगे, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, 1 1 यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है, जुटता है, तो 1 1 2, यहाँ से उतारेंगे 25। यहाँ पे क्या संख्या हम पुट करेंगे कि 5 आ जाएगा इकाई अंक, ठीक है। तो 5 किसके इकाई अंक में आता है, 5 के ही टेबल में आता है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो हम यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं, 50 25 और 2 2 5 10 2 12 आ चुका है। 5 बार में लगा दीजिए, यहाँ 5 लिख कर ऐड कर देंगे, यहाँ कट चुका है, कितना हो जाएगा 30। तो इसका 144 का वर्गमूल कितना आ चुका है 12, और यहाँ 225 का वर्गमूल 15। किस विधि से हम बनाए हैं, भाग विधि से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं और डिटेल में बता सकती हूँ आपको। चलिए तो अब चैप्टर देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर एक्सरसाइज कितना है, 5.2, 5.1 पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। कौन सी विधि है, विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन विधि, वही भाग विधि से हमें निकालना है, ठीक है। पहला का क्वेश्चन, चलिए हम सॉल्व करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो देखिएगा एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है 625, भाग विधि से निकालना है 625, ठीक है। पहले हम इकाई की तरफ से जोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद देखिएगा 6 क्या करते हैं हम, देखिएगा यहाँ पर 6 है तो कितना का टेबल लगाएंगे, 1 तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो 2 से 2 दूना 4, 3 देखते हैं, 3 तरीके 9, 9 ज़्यादा हो जा रहा तो 2 लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ 2 लिख के जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4, 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे जोड़े के साथ उतार दें तो हो गया 225, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 में 4 के बगल में कितना अंक रखेंगे, 225 आएगा, तो जब भी आएगा तो 5 में 5 रख के देख लेते हैं हम, आएगा ये, गुना करिए, 50 25, साथ मेरा 2, 5 के 20, 2 22, यहाँ पे जोड़िएगा तो 50 आ जाएगा और ये हो जाएगा क्रॉस। तो 625 का वर्गमूल कितना आ चुका है, कितना है वर्गमूल 25, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए 900 का निकालना है,
इधर से जोड़ा बैठा दिए, 9 बच गया तो 3 से लगा दिए आसानी से। 3 का वर्ग होता है 9, 3 3 6 कट गया। यहाँ 0 से ऐड करेंगे तो वही बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 900 का वर्गमूल कितना आ गया? 30। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपसे बन जाएगा अब। चलिए अगले क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन 144 है। ठीक है, इसको हम इकाई की तरफ से जोड़ा बना लेते हैं। बन चुका है दोनों जोड़ा में। तो 14 का आप किससे लगाएंगे? किसके स्क्वायर से कम है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 3 से लगा देंगे। 3 तरीके 9, यहाँ पे जोड़ दीजिए। 3 3 6, 14 में से 9 गया 5। अब जोड़े के साथ उतार दीजिए। अब कितना लगाएंगे? इकाई के स्थान पे आना चाहिए 4, तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे रफ करके लेते हैं, देखिए तो काफ़ी कम है, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो 2 के बाद किसके इकाई अंक में आता है? किसके वर्ग के इकाई अंक में आता है? 4। तो 3 तरीके 9 आता है, 4 चौके 16, 6 आया, 5 25, 5 आया, 6 चौके 36, इसमें इकाई अंक 6 आया, 7 7 49, इसमें इकाई अंक 9 आया, 8 64, 8 में आ गया। तो 8 यहाँ पर लिखिए, देखिएगा 8 से गुना करने पर 8 64 के 6, 8 6 के 48 और 6 54, यहाँ जोड़ दीजिए। तो 144 का वर्गमूल कितना, 1444 का वर्गमूल कितना आ चुका है? 38। ठीक है, तो इस प्रकार हम टेबल लगाएंगे, देखेंगे कि किसका वर्ग यहाँ पर लग सकता है। इकाई अंक से हम आसानी से पहचान लेंगे। 32 49 का देखिए, जोड़ा बना लिए हैं। 32 किसके वर्ग से कम है? 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, तो 36 ज़्यादा हो रहा है तो 5 का वर्ग लगाएंगे, 5 25, यहाँ ऐड कर देंगे। 5 5 10, इसमें से घटाइएगा 12 में से 5 के 7। ठीक है, 49। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक में 9 है। 9 किसके इकाई अंक में आएगा? तो यहाँ पे हम रफ करके देखते हैं। 3 में आता है, तो 3 तरीके 9, 0 से 0 3, 309 आ रहा है, काफ़ी कम आ रहा है। उसके बाद 7 में आता है, 7 7 49, 0 फिर हासिल था 4 7 आ गया 749, तो कितना बार में लगाएंगे? 7 बार में। एक 114। तो इस प्रकार हो गया 32 49 का वर्गमूल 57। ठीक है, तो ऐसे हम भाग विधि से, विभाजन विधि से बनाएंगे। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देखिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। 5, अगर 5 का टेबल लगा रहे हैं तो 5 का ऐसा नहीं है कि 5 को 6 बार पढ़ देंगे हम, 4 बार पढ़ देंगे। 5 का वर्ग ही लगाना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, तो 5 25। ठीक है, और यहाँ पे जितना बार लगाते हैं वही संख्या लिखकर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वां पर। तो अब देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है 57 76। ठीक है, तो देखिएगा इसका भी जोड़ा बना चुके हैं। 57 किसके वर्ग से कम है या बराबर है? तो 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 64, ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 से लगेगा, 7 7 49, यहाँ 7 लिखकर जोड़ दीजिए। 7 7 14, इसमें से घटेगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ से 76 उतारेंगे, 876। अब देखिए यहाँ पे 14 है, 6 इकाई अंक किसके आता है वर्ग में? तो 4 का, 4 चौके 16, तो वो काफ़ी कम पड़ जाएगा, तो 6 का लगाते हैं।
6 6 के 36, हाथ में रहा 3, 6 6 के 24 और 3 27, 2 और 6 कम 6 6 2 8। तो ये आ गया 5776 का वर्गमूल। कितना हुआ? 76। ऐसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 10 40 4 का, इसका भी जोड़ा बैठा लीजिए। 1 है तो 1 एकम 1 1 1 2, यहाँ क्रॉस 0 4 लिखेंगे तो क्या हुआ? 0 4 तो लगेगा नहीं। यहाँ पर अगर कोई संख्या बैठ जाता है, एक भी बैठाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो एक और संख्या उतारेंगे तो यहाँ पास 1 0 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पास भी 1 0। ठीक है, जैसे हम भाग में डबल संख्या हो जाता है 0, तो यहाँ पास भी 1 और यहाँ पास भी है। ये 404 हो गया। तो 4 किसके इकाई में आता है? 2। तो यहाँ पर रख कर देखिए, 2 दूना 4 0 और 2 दूना 4 क्रॉस हो गया। यहाँ पे जोड़ दीजिए 204। कितना आ गया? 10। यहाँ पे नहीं लिखी, देखिए तो छोड़िए। 10 40 4 का वर्गमूल 102। ठीक है, तो ये आ चुका है। एक और क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, वो देखते हैं। 196 00 बैठा दिए जोड़ा। 1 बचा, 1 एकम 1 1 1 2, यहाँ 1 क्रॉस 96। तो किसके इकाई में 96 6 आता है? 4 4 पुट करके देखिए। 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। 0 बच गया तो यहाँ 0 और यहाँ 0। ठीक है, तो इस प्रकार बन गया 196 00 का वर्गमूल 140। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। बिना गिने हुए ज्ञात करना है वर्गमूल। प्रत्येक के वर्गमूल अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार निकालते हैं। इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। एक पॉइंट समझते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उस संख्या के ऊपर लगने वाले बार की संख्या के बराबर होते हैं। किस संख्या के बराबर होता है? बार की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे समझेंगे कैसे। यहाँ पे मैं समझाऊँ 144। देखिए इसका वर्गमूल तो 12 होता है, 1 2 आ गया, लेकिन ये गिन कर निकालें हम, ऐसे निकालेंगे 144। इसमें कितना बार बैठेगा? 1 और 1 2, तो कितना आ गया? 2 बार। तो क्या है बोल रहा है? वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 2, और 2 होता भी है। उसी तरह हम यहाँ पर देखिए 81, इसमें बार की संख्या 1, तो वर्गमूल में संख्या कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ देखिए 121 में बार की संख्या 2, तो वर्गमूल की संख्या 2। ठीक है, यहाँ देखिए 256, इसमें बार की संख्या 2, तो वर्गमूल की संख्या 2। अगला क्वेश्चन देखिए 44 8 9, इसमें देखिए बार की संख्या 2, तो इसमें भी वर्गमूल की संख्या 2। इसमें देखिए 361, बार की संख्या 2, तो वर्गमूल की संख्या 2। देखिए यहाँ पे 1 2 3, बार की संख्या कितना है? 3, तो वर्गमूल की संख्या 3। तो इस प्रकार हम निकाल चुके हैं बहुत आसानी से, बिना गणना किए हुए, कि वर्गमूल की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और एक और संख्या है, देखिए यहाँ पे
39, 0, 6, 25, 1, 2, 3। कितना होगा इसमें वर्गमूल की संख्या? 3। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, √9/16 है बराबर, अलग अलग कर देंगे, √9/16। 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुने 3 और 16 का 4 गुने 4। तो अंदर 2 है तो बाहर कितना आ गया? 1। अंदर 2 है तो बाहर 1। तो आंसर क्या हो गया? 3/4। ठीक है, इस प्रकार दूसरा है 25/36। तो अलग अलग कर दिए, 25/36 बराबर 5 गुने 5, गुणनखंड किया 36 का 6 गुने 6। तो 1 5 आ गया, 1 6 आ गया, 5/6। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का वर्ग तो हमें याद ही है। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, और 36 6 का। तीसरा देखिए, 36/121, √36 √121। 36 का गुणनखंड 6 गुने 6 और 121 का 11 गुने 11। तो बराबर में आ जाएगा, 1 6 आएगा और 1 11। तो 6/11। इसका वर्गमूल क्या आ गया? 6/11। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन, 196/225। 196 अलग लिखे, 225 अलग। 196 को लिखेंगे 14 गुने 14 बटा में √15 गुने 15, 225 को। तो गुणनखंड करके लिखे हैं हम। आप गुणनखंड करके पूरा लंबा लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने उससे ही बन सकता है 14/15। अगले 5वां 54/486। तो 54 तो किसी का वर्गमूल नहीं है, वर्ग नहीं है, तो कैसे होगा? तो इसको हम डिवाइड कर दिए 9 से। 9 छके 54 और 9 से ये 9 5 45, 9 छके 36। फिर 6 बचा, तो 6 एकम 6 और 6 9 54। तो 1/9। तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। अगला क्वेश्चन है 3.13/36। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 121/36। 121 का वर्गमूल हम जानते हैं 11, पीछे ही बना चुके हैं। 36 का 6। एक और क्वेश्चन है 7वां, 80/405। 80 भी किसी का वर्ग होता नहीं है, यहाँ पर कटेगा कुछ। तो 5 से काट दिए 16 बार में, 5 एकम 5, 5 छके 30 और 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 16/81। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का वर्ग होता है। और 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। तो इस प्रकार हम 3 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं कुछ सुधार लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके साथ कंटिन्यू बनी रहूं। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।